एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 14th एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का पहला एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गोकूज राइवल। एपिसोड की शुरुआत फ्लाइंग निम्बस पर सवार गोकू से होती है, जो मास्टर रोशी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उनके कामे हाउस की ओर यात्रा कर रहा होता है। किसी दूसरी तरफ यामचा का हवाई जहाज एक गहरे जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसमें सवार वो चारों चोट और शारीरिक हानि से बचने के लिए दुर्घटना से पहले ही हवाई जहाज से बाहर कूद जाते हैं। वो चारों सही सलामत बच तो जाते, लेकिन अब किसी जंगल में फंसे हुए हैं। जब बोलमा एक विशाल राक्षस को उड़ते हुए देखती तो यामचा को पकड़ घबराकर दौड़ने लगती। ये देख उलोंग और पोर कैट भी खौफ से उनके पीछे भाग निकलते। जंगल के किसी दूसरे हिस्से में एक छोटा लड़का पेड़ों को अपनी लातों से गिराते हुए वहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। इसी बीच गोकू फ्लाइंग निम्बस पर कामे हाउस की ओर यात्रा जारी रखते हुए रास्ते में उसके घर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर सफ़र के मज़े लेते हुए जा रहा होता है। बाद में एक शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर वो जल्द ही रोशी के घर पहुंच जाता। गोकू ने दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाने पर मास्टर रोशी किसी कारण जवाब नहीं देते, तो गोकू खिड़की से घर के अंदर कूदते ही मास्टर रोशी को वो व्यायाम का वीडियो देखते हुए पाता है। गोकू मास्टर रोशी का ध्यान आकर्षित करने का काफ़ी प्रयास करता, पर उसकी सभी कोशिशें नाकाम रह जाती। तो अंत में वो उनका नाम पुकारकर उनके कान में जोरों से चिल्ला देता है। वहाँ प्रशिक्षण को आए गोकू को भूख सता रही होती है। उसे भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है, पर गोकू के अचानक आने से डिस्टर्ब हुए मास्टर रोशी उनको तंग कर रहे गोकू को रसोई की ओर इशारा कर वहाँ रखे रेफ्रिजरेटर में से मनपसंदीदा कुछ भी खाने का बोल देते हैं। तो गोकू फ्रिज में रखी हर एक चीज़ चट कर जाता है। ये देख मास्टर रोशी तो हैरान ही रह जाते। आगे वो गोकू को उनके यहाँ आने की वजह पूछते, तो जवाब में गोकू उन्हें याद दिलाते हुए कहता कि वो उनसे ट्रेनिंग पाने के साथ साथ उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बनने और वहाँ कुछ समय रुकने के इरादे से अपना बोरिया बिस्तर भी साथ लेकर आया है। बाद में मास्टर रोशी ने बोलमा के बारे में पूछने बाद गोकू उन्हें जानकारी देता कि बोलमा बाकी साथियों के साथ शहर गई है और वो सब शायद अब तक वहाँ पहुँचकर मज़े भी कर रहे होंगे। लेकिन असलियत में दूसरी तरफ बोलमा और उसके साथी किसी रेगिस्तान में गर्मी से बेहाल होकर गुजर रहे होते हैं। फिर यामचा ने पोर को एक कैंपस में बदलने को बोलने से उन्हें पता चलता कि वो सब रास्ता भटक कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, जबकि उनको उत्तर की दिशा की ओर जाना था। तभी उन सबको लगता कि उन्होंने बालू का तूफान देखा, लेकिन हकीकत में वो जंगल का ही छोटा लड़का होता है जिसके दौड़ने से रेत उड़ रही होती है। यहाँ कामे हाउस में मास्टर रोशी गोकू को उनकी ट्रेनिंग कठिन होने की बात से आगाह कर रहे होते हैं, पर मेहनत करने को तैयार गोकू का इरादा देख वो उसे अपना शिष्य बनाने को राजी हो जाते। लेकिन उनकी शर्त रहती कि ट्रेनिंग पाने खातिर गोकू को उनके लिए एक सुंदर युवा लड़की डेट पर जाने के लिए ढूंढ कर ला देनी पड़ेगी। ये बात गोकू को अजीब लगती, पर वो उनसे सहमत होकर फ्लाइंग निम्बस पर रोशी ने निर्देशित किए जैसी लड़की ढूंढने निकलने लगता। तभी मास्टर रोशी के जरिए उसकी गायब हुई पूंछ के बारे में पूछताछ होने पर हंसते हुए वो उन्हें कहता कि शायद उसकी पूंछ उससे ऊब गई होगी तो चली गई। इसके बाद वो लड़की खोजने चला जाता। मास्टर रोशी फिर अपने बेहतरीन कपड़े, सूट और कछुए का खोल पहनकर डेट की तैयारी पूरी होते ही गोकू के वापस आने का और साथ में खूबसूरत लड़की लाने का बेसब्री से इंतजार करते बैठ जाते। कुछ ही देर में गोकू बहुत बड़ी लड़की के साथ वापस लौटता। ये देख मास्टर रोशी के तो होश ही उड़ जाते। इस दौरान वो छोटा लड़का अब समुद्र में नाव से यात्रा कर रहा होता है। यहाँ कामे हाउस में मास्टर रोशी गोकू को दिखाते कि वो किस प्रकार की लड़की चाहते हैं। उनके निर्देशन समझकर ध्यान में रख गोकू वैसी लड़की की तलाश करने में चला जाता। फिर जल्द ही एक सुंदर लड़की के साथ लौटता है। मास्टर रोशी फिर गोकू से कहते कि वो उस लड़की को उनके साथ चलने को कहे, ये जताते हुए कि उसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। उनकी बात मानते हुए गोकू लड़की से पूछने जाता। फिर वापस आकर जवाब में रोशी से कहता कि लड़की चलना नहीं बल्कि तैरना चाहती है। ये सुनते ही मास्टर रोशी डेट के लिए उत्साहित हो जाते। फिर लड़की के पास दौड़कर उससे मिलने चले जाते, लेकिन उनको नजर आता कि वो लड़की एक मत्स्यांगना है। तब वो अपने कुछ आकर्षण का उपयोग करने की कोशिश करते तो मत्स्यांगना को वो दुर्व्यवहार लगता, तो वो उनकी आंख पर एक मुक्का मारते ही वहाँ से तैरकर भाग जाती। तो रोशी गोकू को वापस पिछली बार जैसी सुंदर युवा लड़की लाने को बोलते जो मत्स्यांगना ना हो। इस बीच उन दोनों को उनके तरफ कोई आते नजर पड़ता, तो मास्टर रोशी अब चिंता में है कहीं उनका साथी कछुआ उनके डेट का प्लान चौपट करने उसकी छुट्टियों से अचानक वापस ना आया हो। तभी गोकू उनका भ्रम दूर करते हुए बोलता कि कोई नाव में उनकी ओर पहुंच रहा है। कामे हाउस के करीब आते ही वो छोटा लड़का नाव में से ही मास्टर रोशी के द्वीप पर कूद जाता, पर सिर के बल गिरने से रेत में फंस जाता है। तो मास्टर रोशी के कहने पर गोकू उस लड़के को रेत से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर आते ही गोकू को धन्यवाद देकर वो लड़का मास्टर रोशी की तरफ मुड़कर अपना नाम क्रिलिन बताते हुए बहुत दूर के गांव से वो सफ़र कर उनसे ट्रेनिंग पाने खातिर वहाँ आया है ये बोलता।
तो मास्टर रोशी इनकार करते उसे कहते कि उनके दर पर आए हर किसी को वो प्रशिक्षण नहीं देते। लेकिन जिद्दी क्रिलिन चालाकी से उनको एक पत्रिका यानी मैगजीन देकर मना ही लेता है। फिर रोशी क्रिलिन को भी गोकू के साथ फ्लाइंग निम्बस पर सवार होकर उनके लिए एक सुंदर युवा लड़की खोज कर लाने में मदद करने को बोलते और चतुर क्रिलिन पहले से ही उनकी पसंद भाप लेता है तो रोशी खुशी से फूले नहीं समा पाते। बाद में जब वो गोकू के साथ जाने को फ्लाइंग निम्बस पर बैठने की कोशिश करता तो उसका दिल साफ न होने कारण उसके आर पार गिर जाता है। उसने कुछ छुपाने कारण उसका दिल साफ नहीं है, इसलिए वो फ्लाइंग निम्बस पर सवार नहीं हो पाया। ये बात रोशी उसे नाराज होकर उसे डांट कर सुनाते। तो मास्टर रोशी से प्रशिक्षण पाने का मौका खो ना जाए इस डर से क्रिलिन उनसे माफ़ी मांगकर उसके पास की बाकी सारी मैगजीन्स उन्हें दे देता है। वो पाकर मास्टर रोशी खुश होते और गुस्सा भूलकर उसे माफ़ कर देते हैं। तो इस दिन मास्टर रोशी ने 2 शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए अपना लिया होता है। इन दोनों का प्रशिक्षण कैसा होगा, क्या वो दोस्त बन पाएंगे या नहीं, देखते हैं ड्रैगन बॉल के अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर के साथ ही साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक किया नहीं हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसी नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।